तुम जितना ज़्यादा सोचोगे तुम उतना कम एक्शन ले पाओगे, और जितना कम तुम एक्शन लोगे उतना रिग्रेट होगा, और ये साइकिल रिपीट होती जाएगी और तुम एक लूप में फंस जाओगे। बट इसका सोल्यूशन सिंपल है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सौरभ जोशी को ही ले लो, 5 साल लगातार डिसिप्लिन में रहने पर यह बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन काम तो करता है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है डिसिप्लिन में रहे तो रहे कैसे। खैर इसीलिए तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। देखो कई लोग डिसिप्लिन और मोटिवेशन को एक जैसा समझ लेते हैं और फिर उन्हें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहीं से आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जनवरी में मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं। कुल मिलाकर 6 लोग थे। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा। वो 6 मेरे फ्रेंड ही थे। फरवरी एंड होते होते 2 लोग तो गए। अभी तक कुल 4 लोग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन चारों लोगों में से कौन है जो इस ईयर के लास्ट तक भी सरवाइव कर पाता है। ओवरऑल समराइज करूँ तो ऊपर वाले जो 2 लोग थे ना, उनके अंदर मोटिवेशन था किसी काम को शुरू करने का, इसलिए उन दोनों ने जल्दी ही काम को छोड़ दिया। बट बाकी के बचे 4 लोग वो डिसिप्लिन के साथ अपने काम को कर रहे हैं। फिर सवाल आता है उन चारों ने ऐसा किया क्या। तो यहीं से आता हमारा पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल। मेरे साथ स्कूल टाइम में ऐसा बहुत हुआ करता था। मैं मोटिवेशन में आकर के 8 घंटे का एक हेक्टिक शेड्यूल बना लेता था। फिर जब दूसरे दिन उसको फॉलो करने की बारी आती तो आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी बड़े काम को स्टार्ट करने से पहले उसके छोटे छोटे भाग को करना शुरू करो। मैं अपना एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम जर्नी की शुरुआत किया था पोस्ट को अपलोड करके। मैं किसी भी टॉपिक पर अपने थॉट को लिखता था और डायरेक्ट उसको पोस्ट कर देता था। इससे मैंने अपने काम को बहुत ही आसान बना लिया था और लगातार मैंने 1 महीने तक इसको कंटिन्यू किया। और जब लगातार मैंने इसको 1 महीने तक कंटिन्यू किया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ कि मैं रील भी भेज सकता हूँ। फिर मैंने वीक में 3 रील अपलोड करना शुरू किया, और अब ऐसा हो गया कि मैं वीक में 5 से 6 रील भी अपलोड कर लेता हूँ। तो हमेशा फोकस करना, किसी बड़े काम को छोटे भाग में डिवाइड करके उसको करना स्टार्ट करना। आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा कर सकते हो कि मैं 20-20 मिनट करके सभी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। ऐसा करके आप सभी सब्जेक्ट को भी पढ़ लोगे और अच्छा खासा टाइमिंग भी यहाँ से आपकी बन जाएगी। और अगले दिन तुमको क्या करना है, पिछले दिन से थोड़ा इंप्रूव करना है। कि पिछले दिन अगर 20 मिनट पढ़ा था तो अगले दिन आपको 1-2 मिनट करके एक्स्ट्रा पढ़ लेना है। ऐसा अगर आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपका ईयर बाय ईयर आपका जो पढ़ने की हैबिट है वो बढ़ती चली जाएगी, या कोई भी आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपका ग्रोथ होता दिखेगा। देखो शुरुआत में टाइम तो लगेगा, लेकिन कहते हैं ना देर आएगा पर दुरुस्त आएगा। पर 20 मिनट भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए काम आएगा मेरा पॉइंट नंबर 3, डोपामिन ट्रैप। देखो पहले के टाइम में फोन वगैरह कम हुआ करते थे तो लोगों के डोपामिन का सोर्स उनका काम हुआ करता था। लोग अपने काम को परफॉर्म करते और उससे उनका डोपामिन नेचुरली निकलता, उन्हें उस काम में मजा आने लगता, और जब भी उन्हें खुशी चाहिए होती थी तो वो अपना काम करते थे। अब तो टाइम बदल गया है, हमारे पास प्लेजर के कितने सारे तरीके हैं। कोई नेट पे रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई यूट्यूब वीडियोस देख रहा है। आपने खुद ही महसूस किया होगा कि जब आप 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं तो उसके बाद जो काम करने जाते हैं उस पर मन ही नहीं लगता, और लगेगा भी कहाँ से। आप एक हाई डोपामिन चीज़ से लो डोपामिन चीज़ पे शिफ्ट कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, आपको डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। खैर इसकी बात हम किसी दूसरी वीडियोस में कर लेंगे, पर यहाँ डोपामिन डिटॉक्स से मेरा मतलब ये है कि अपने स्क्रॉलिंग टाइम को कम कर दो। और जब एक बार आप डोपामिन डिटॉक्स हो जाओगे तो आपका किसी भी काम में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस काम को आप 20 के आधा घंटे या 1 घंटे भी इजीली कर पाओगे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो लेजीनेस के कारण अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो यहीं से आता हमारा पॉइंट नंबर 4, 5 मिनट रूल। ये रूल बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें अपने एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जब भी मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मुझे स्क्रिप्टिंग करना थोड़ा बोरिंग काम लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं बस 5 मिनट के लिए स्क्रिप्टिंग का काम करूंगा। और जब मैं 5 मिनट तक स्क्रिप्टिंग पूरे फोकस के साथ करता हूँ तो धीरे धीरे टाइम कब बढ़ता चला जाता है और मैं 1 घंटे आधा घंटे आराम से स्क्रिप्टिंग कर पाता हूँ। कारण समझा आपने? मैंने उस शुरुआती फिक्सन को कम कर दिया। अब से जब भी आप कोई काम करने जाओ तो अपने मन को बस इतना सा बोलो कि मैं बस 5 मिनट फुल फोकस के साथ काम करूंगा। तो आगे जब आप काम करने जाओगे 5 मिनट के लिए तो आपका बॉडी डोपामिन रिलीज करेगा, इससे आपको काम करने में मजा आने लगेगा और उस काम को आप ज्यादा समय तक कर भी पाओगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, अवॉइड 2 डेज ब्रेक। आपके साथ हुआ होगा जब भी आप कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो बीच में किसी ना किसी दिन ब्रेक हो जाता है और फिर से आप वही पुराना साइकिल रिपीट करने लगते हो। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी दिन गलती से आपने उस दिन को मिस कर दिया तो फोकस करिए कि दूसरे दिन आप कमबैक कैसे कर सकते हो और उस काम को कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर इस 5 पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप जरूर ही डिसिप्लिन में रह पाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस वीडियो पर इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता हूँ जिसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करके ग्रो भी करोगे। तो जल्दी से मैं आपके लिए ओवरऑल समराइज करता हूँ इन 5 पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। पॉइंट नंबर 2, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन डोपामिन डिटॉक्स। पॉइंट नंबर 4, 5 मिनट रूल। पॉइंट नंबर 5, डोंट टेक 2 डे ब्रेक्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा।
तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा और मुझे रिजल्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।